बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। फूट पड़ गई है इंपोर्टेड सरकार में। कैसे पड़ी है ये सारा मैं आपको अभी बता देता हूँ। पंजाब में भी पड़ गई, वफाक में भी पड़ गई, और एक और बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई जो डाल दी है इनको IMF ने। और IMF ने बड़ी कड़ी शराइत रख दी हैं और पैसा वो भी नहीं दे रहे। जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ क्लेम किया है कुछ लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। UAE ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया, और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। तो अब इंपोर्टेड सरकार को चाहिए कि वो हमें बुलाकर पूछे कि इस पूरी दुनिया में कोई रह तो नहीं गया जिसको हमने नाराज ना कर लिया हो। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता, मुनाफिक का कोई दोस्त नहीं होता, मफाद परस्त का कोई दोस्त नहीं होता। आपने जो किया अमेरिका के लिए, अमेरिकन को पता है कि आपने एक आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। आप अपने वजीर आजम के नहीं बने तो आप अमेरिका के कैसे बनेंगे? वो आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वो आपको कभी अच्छा नहीं समझेंगे। ये बात याद रखिएगा। चाइनीज आपको कैसे अच्छा समझ सकते हैं? आपने एक ऐसे आदमी को निकाला जो दुनिया के सामने डटकर खड़ा था, और वो अकेला डटकर खड़ा था, आपको लीड कर रहा था। सबने मिलकर उसको अंदर से ही मार के निकाल दिया। बाहर किसी की जरूरत नहीं होती उसके सामने बैठ के बात करने की या उसकी आंखों में आंखें डालने की। तो एक ही आदमी ऐसा मिला था, उससे भी आपने निकाल दिया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी है। बहरहाल इंपोर्टेड सरकार को रोजाना एक नया झटका लगता है। झटका पहले आपके सामने रख देते हैं कि अब इनके साथ हुआ क्या है। खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं और मैं क्विकली आपको बताता हूं कि IMF का शहबाज हुकूमत को कर्ज देने से इनकार, एक और बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया। IMF ने शहबाज हुकूमत की जानिब से इक़दामात को नाकाफी करार दिया है और मजीद टैक्सेस लगाने का कहा है। यानी पहले ही जो बजट पेश किया वो अधूरा था, उसके अंदर आदादो शुमार की 2 नंबरी थी, क्योंकि पैसा इन्होंने दिखाया हुआ था कि ये पब्लिक पे खर्च कर रहे हैं, हालांकि पैसा मौजूद नहीं था। और अब दोबारा से IMF कह रहा है मजीद टैक्सेस लगाएं, गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास आदमी पे, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ये ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तनख्वाहदार तबके को मजीद पीसेंगे, उनको मजीद रुसवा करेंगे और गरीबों को परेशान करेंगे। टैक्सेस लगाएंगे लेकिन बजट कहां से पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। IMF को कैसे खुश करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और खुश करने के लिए जो टैक्सेस लगेंगे उनके नतीजे में मजीद महंगाई आने वाली है। गैर मुल्की मीडिया रॉयटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के नए बजट को IMF प्रोग्राम से हमांग करने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत होगी, और यही बात जो है वो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही तस्लीम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ $6 अरब के प्रोग्राम में मौजूद है, मगर IMF को लाहक तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से $90 करोड़ की अगली किस्त जारी नहीं की गई है। इमरान खान ने जब $100 करोड़ लेने थे ना, तो 10 रुपये कीमत बढ़ाने थे उन्होंने, तो इन्होंने मुसीबत डाल दी थी सबने कि भाई आपने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ा के $100 करोड़ अमेरिका से ले लिए, तो आपने कौन सा तीर चलाया? ये लोग 60 रुपये कीमत बढ़ा चुके हैं पेट्रोल की, और इनको $90 करोड़ नहीं मिल रहे। पैसे भी कम और मुंह भी ज्यादा काला कराया पाकिस्तानी अवाम के सामने। तो ये इनकी हालत है। दूसरी जानिब ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पंजाब में बजट ही पेश नहीं हो पा रहा। वहां पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पंजाब असम्बली में डेडलॉक है। सूबाई वुज़रा और बेशतर लीगी रहनुमाओं ने बजट इजलास आइंदा महीने तक मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा जी अगले महीने इलेक्शन कराओ, उसके अंदर डट के धांधली करो और हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें जीतो, और फिर अपनी हुकूमत पक्की करके आकर अपना स्पीकर को भी फारिग करें और फिर अपना बजट लेकर आए। ये है जी औकात इंपोर्टेड सरकार की, और ये पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत का साथ दे रही है। गौर कीजिए आप क्या हो रहा है। यानी जो बजट पेश नहीं कर सकते, जिनकी तादाद पूरी नहीं है, उन लोगों को सहूलतकारी फराहम की जा रही है। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन दिन रात तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को ज्यादा सीटें जितवाई जाएं इन 20 नशिस्तों में से। इमरान खान ने अपने बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट दे दिए और ये उम्मीदवार जीत सकते हैं। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक भी है, अपने हलकों में तगड़े भी हैं। लेकिन मसला क्या है, अब एक प्रोपेगेंडा करवाया जाएगा मीडिया के जरिए से कि इमरान खान ने ठीक लोगों को टिकट नहीं दिए। 1-2 जगह पे हो सकता है, 20 के 20 तो गलत नहीं दिए होंगे ना। प्रोपेगेंडा पहले करवाया जाएगा टिकट ठीक नहीं दिए, फिर करवाया जाएगा इलेक्शन ठीक से नहीं लड़ा,
फिर कहा जाएगा जी ये नहीं किया वो नहीं किया, और बाद में कहेंगे देखिए जी इलेक्शन हार गए। इस पॉपुलैरिटी के साथ इमरान खान से अगर ये एक भी सीट जीत जाते हैं तो ये एक सवालिया निशान होगा इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर। उनको ये इलेक्शन हर हाल में जीतना होगा और ज्यादा नशिस्तें जीतनी होंगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने तो पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नोटिस ले रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमने फलां इलेक्शन बड़ा अच्छा करवाया था, फलां बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया था। एक्चुअली धांधली जो इलेक्शन कमीशन करता है वो करता है पंजाब के अंदर, वो करता है सिंध के अंदर, जो असल धांधली होती है। केपी में तो धांधली आपको वो लोग वोट बेचते थोड़ी है वहां पे। यहां पे अभी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, ये ARY पे भी आई है, रिपोर्टों के मुताबिक कई लोग जो हैं जो जिंदा हैं उनको मुर्दा करार देकर उनका वोट ही खत्म कर दिया। नौजवानों के वोटों को हल्कों से बाहर निकाल दिया। अब वो डाल लें वोट, नौजवान तो डालते हैं PTI को वोट, तो उनका वोट कहां जाएगा, ये बड़े सवाल आते हैं। बहरहाल पंजाब हुकूमत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि वो अभी तक अपना बजट पेश नहीं कर सके। परवेज इलाही ने एक चैलेंज किया है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज बजट पेश करने की इजाजत देंगे, यानी वो दोबारा भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा बजट पेश करने की इजाजत देंगे, ये लोग बजट कैसे पास कराएंगे, इनके पास नंबर ही पूरे नहीं है, और अगर ये बजट पास नहीं करवाएंगे तो हुकूमत फारग हो जाएगी। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोटाकृसी नहीं हो सकती। यानी जो मनी बिल है या बजट जब पास होता है तो उसके अंदर आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, एतमाद के वोट के ऊपर भी आप नहीं कर सकते, अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर भी आप नहीं कर सकते। तो जैसे कोई आदमी अगर कोई हुकूमत बजट पास ना करवा सके, इसका मतलब है कि वो ऐवान का एतमाद खो चुकी है, फिर ऑटोमेटिकली उनको एतमाद का वोट लेना पड़ता है। 186 है ही नहीं हमजा शहबाज फारग, तो ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी और इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी जो मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार हैं वो वापस मिलने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कुछ और खबरें हैं, पंजाब में जो वजारतों की तकसीम है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने 3 बड़ी अहम वजारतें मांगी हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी कहती है कि तालीम की वजारत हमें दे दें ताकि हम पंजाब की तालीम का भी सिंध की तरह बेड़ा गर्क कर दें। साथ में वो कहते हैं कि खजाना की वजारत, खजाना आपको पता है सबका पसंदीदा है, खजाना मेरे पास होना चाहिए बस। तो पंजाब की खजाना की वजारत भी मांग रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। तो रेवेन्यू की वजारत मांगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और साथ साथ एक वजारत, यानी वजारतें देखें कैसी तगड़ी मांग रहे हैं जिनके बजट बहुत बड़े बड़े हैं, और फिर ताकत भी मांग ली है कि वजारत कानून भी हमें दी जाए। तो पंजाब के अंदर क्योंकि देखें ना अभी बहुत सारी कानून साजी है, वो चाहते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है उसमें भी उनको गुंजाइश मिले, तो वजारत कानून वो चाहते हैं कि वो भी उनको मिल जाए। PMLN ये तीनों वजारतें अपने पास रखना चाहती है, पीपल्स पार्टी ये तीनों वजारतें अपने पास रखना चाहती है। पहला पड्डा तो पड़ गया इसके ऊपर। दूसरा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे का जो बयान दिया है वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल पे बरस पड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया, इजलास में वज़रा ने बड़े सख्त जुमले बोले हैं, जिनमें मुख्तलिफ वज़रा में रियाज पीरज़ादा साहब तो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, मज़ीद जुल्म ना करें। जबकि बाद वज़रा ने मौक़िफ़ में कहा कि कीमतें बढ़ाने की बजाय दूसरे शोबों से कहीं से एडजस्ट कर लें, अब इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएंगे ये लोगों के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो पहले बहाने लगाते थे ना कि हमने लोगों से वोट लेने जाना है, इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, हम लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, लोग हमें पत्थर मारेंगे। अब लोग आपको सिर्फ पत्थर नहीं मारेंगे, अब लोटे भी मारेंगे और पत्थर भी मारेंगे, 2 चीजें मारेंगे आपको। वो इसलिए है कि आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई और जितनी महंगाई पे गिराई उससे 3 गुना महंगाई आपने अब तक कर दी है 60 दिनों के अंदर, और आगे आप नवीद सुना रहे हैं कि मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल पब्लिक के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। जो मेरे भिखारी दानिश्वर हैं जिनको बड़ी फिक्र रहती थी हमेशा डॉलर की 8 आने कीमत बढ़ने के ऊपर, 20 पैसे 25 पैसे कीमत बढ़ने के ऊपर वो बहुत ज्यादा रोला डाल देते थे और बहुत ज्यादा शोर मचा देते थे। आजकल तो 2-2 4-4 पे इकट्ठी बढ़ती है। अभी आज जरा कम बढ़ी है, डॉलर में 1 रुपया 64 पैसे मजीद महंगा हो गया है। अगर वो मेरे वही वाले दोस्त बताते रहते ये बातें तो मुझे तो कम से कम ये वाले काम ना करने पड़ते ना। मैं तो चाहता ही नहीं था कभी डॉलर की कीमत बताऊं। असल में मेरे बहुत सारे दोस्त बताया करते थे, सहाफी दानिश्वर, भिखारी दानिश्वर, वो बताते थे कि यार डॉलर इतने का हो गया, डॉलर इतने का हो गया। जिस दौर में 160 रुपए का 165 रुपए का हुआ करता था, रोजाना आकर बताते थे तो हम सुन लेते थे। लेकिन अब लोगों को अपडेट तो करना है ना, अब वो नहीं बता रहे, वो चुप करके बैठ गए। शायद कोई लोग नेपाल चले गए या कहीं और चले गए, बहरहाल जहां भी गए। तो मैंने ये किया कि अब मैं बता देता हूं, दोबारा 1 रुपया 64 पैसे महंगा हो गया
और पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जो डॉलर है वो 205 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है उसकी सूरत हाल तो ये है कि वो 210 रुपए का भी आपको नहीं मिल रहा। और ये सूरत हाल इस इंपोर्टेड सरकार ने पैदा की है और पब्लिक को मशवरे भी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई के वज़रा ने ये मशवरे दिए थे और ये बात की थी और मैंने उस वक्त सपोर्ट किया था कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये माफिया को लगाम पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूं कि बिल्कुल आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इस माफिया को लगाम डालें। चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, आपको बेशुमार बीमारियों से आप बच जाएंगे। बेशुमार बीमारियां इस चीनी के साथ आती हैं। डॉक्टर अजमत बहुत शानदार डॉक्टर हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उनका मैंने प्रोग्राम किया था, मिलियंस में लोगों ने देखा था। तो उन्होंने भी मुझे ये बात समझाई थी कि कुछ चीजों से जिंदगी में बचो, और उनमें से एक चीज जो है जो सर फहरिस्त उन्होंने कही, उन्होंने कहा चीनी। चीनी आपने कभी नहीं खानी, उससे बचें आप मैन मेड मिठा ना खाएं, यानी जो चीनी है, चीनी से बनने वाली चीजें आप ना खाएं। गुड़ खाएं, शहद इस्तेमाल करें, आप खजूर इस्तेमाल करें, जो फल कोई मीठा वो इस्तेमाल करें। को बहुत ही आपका दिल कर रहा है शक्कर इस्तेमाल कर लें, वो चीनी से भी आपको शायद गुड़ और शक्कर आपको सस्ती मिल जाए। तो ये चीनी के मैं इसके हक में था। अब एहसन इकबाल ने कहा कि आप चाय का इस्तेमाल कम करें ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे, तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे वो सारे भिखारी दानिश्वर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया था कि चीनी का हम इस्तेमाल करें, उन सबसे चाहूंगा कि वो अब एहसन इकबाल का भी मजाक उड़ाएं और वो कहें, ये कह रहा है, क्यों कह रहा है चाय कम इस्तेमाल करें, हर कुर्बानी गरीब आदमी दे। यानी कई गरीब ऐसे बेचारे चाय के ऊपर तो गुजारा करते हैं, चाय के साथ बन खा लिया, पापा खा लिया, सुबह हो गई उनकी, दोपहर को कुछ और खा लिया, शाम को फिर चाय पी ली। तो ये चीज जो है मजाक उड़ाते वक्त सोचा करें कि वो बात क्या कर रहा है। एहसन इकबाल ने बिल्कुल ठीक बात की है, जब तक कौम फैसला नहीं करेगी, जब तक कौम कुर्बानी नहीं देगी, तब तक पाकिस्तान का कुछ बनने वाला नहीं है। चाहे हुक्मरान कोई भी हो पाकिस्तान के ऊपर, एक मर्तबा इस कौम को सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों पे फैसला करना पड़ेगा कि अब अय्याशी की जिंदगी हमने 10 साल नहीं गुजारनी, हमने पाकिस्तान के लिए फलां चीजों की कुर्बानी देनी है। देखिए अब पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ता है, बहैसियत कौम फैसला करना मिलकर। माफिया को कैसा लगाम डलता है। एक हफ्ता आप लोग मुर्गी ना खरीदें, ये हमजा गली गली फिर के मुर्गी बेचेगा वजीर आला पंजाब, ये ऐसे ही होगा। ये पहले भी हमारी गलियों में मुर्गियां बेचने आते थे जब हम नहीं खरीदते थे। अब आप क्योंकि खरीद लेते हैं बाजार में जाके, उनकी बिक रही है, वो जितने की मर्जी बेचेंगे। आप बाइकआउट करके देखेंगे, आपकी गलियों में लेके मुर्गियां फिरेंगे कि मुर्गी ले लो, सस्ती ले लो, ये कहेंगे आपको। लेकिन पाकिस्तानी कौम एक्चुअली फैसला नहीं कर पाती। मैं एहसन इकबाल के बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ हूं, लेकिन उनका यह कहना कि आप चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और आप जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जो चीज़ें महंगी आपको मिलती हैं, उनकी मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। ये बात ठीक है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और पोल खोल दिया इंपोर्टेड सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईसीएल कवानीन जो ईसीएल के कवानीन थे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से, बहुत सारे लोगों के नाम इमरान खान साहब की सरकार में ईसीएल में थे, क्योंकि ये पैसा बना के बाहर भेज देते हैं, फिर बाहर जाके मौजें करते हैं। उन्होंने इनको यहाँ पे रोक लिया था और इनकी इंक्वायरीज चल रही थी। तो जैसे ही हुकूमत चेंज हुई तो इन्होंने ईसीएल का कानून तब्दील किया, जिससे बेशुमार लोगों के नाम ईसीएल में से निकल गए। अब उसमें आज खुद नोटिस हुआ था, समाज चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि क्या ईसीएल कवानीन के हवाले से काबीना ने मंजूरी दी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी में मामला ज़ेरे गौर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ईसीएल से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि 2 दिन में ईसीएल से नाम निकालने की मंजूरी दी गई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना अरकान के नाम ईसीएल पर थे, माजी में भी इसी अंदाज में ईसीएल से नाम निकाले जाते रहे हैं। तो जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने सवाल किया कि क्या हुकूमत का यह जवाब है कि माजी में होता रहा तो अब भी यही होगा। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया जज साहब ने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया और ये इतनी बड़ी बात है कि डूब के मर जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि इंपोर्टेड सरकार जो बनी है उसके बारे में उनके रिमार्क्स हैं कि बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का जो कानून है ईसीएल का, उसमें तरमीम करके उससे फायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। किसी को लगता है केस में जान नहीं तो मुतल्लिका अदालत से रुजू करे,
इस तरीके से जो इन्होंने की बंदरबांट, उसके ऊपर अदालत के रिमार्क्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी चपेड़ है इस माफिया के मुंह पर, जो NRO 2 लेने के लिए आया था और काफी हद तक फिलहाल कामयाब हुआ है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो फूट पड़ी हुई है, और वो फूट आपको नजर आ रही है जो फूट पड़ी हुई है PDM सरकार के अंदर या इंपोर्टेड सरकार के अंदर, और वो आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब जा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसको मजीद प्रलॉन्ग किया नहीं जा सकता। जो लोग सहूलतकार थे इस ऑपरेशन के, उनके अंदर भी बड़ी गुस्सा है, बड़ी बेचैनी है। यानी उनको भी ये लगता है कि ये क्या हो गया है। सबने एक दूसरे को धोखा दिया और एक दूसरे को बेवकूफ बनाया है, और कोई भी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, सवाए उस टोले के जिसने NRO 2 लेना था। तो अब इमरान खान साहब ने दोबारा से वार्न किया है, क्योंकि बार बार वो इदारों की तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा जमहूरी हक दे दें एहतजाज करने का। अगर उनको उनका जमहूरी हक दिया गया और वो पूरी ताकत के साथ एहतजाज करने आए, तो पूरी दुनिया देख लीजिए कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। और कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान में इदारों समेत कोई नहीं चाहता कि दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, क्योंकि शर्म आती है ना, शर्म आती है कि जो हमने किया लोग उसके खिलाफ निकल आए। इसलिए वो लोगों को इस्लामाबाद नहीं आने देना चाह रहे। अगर आने दिया तो सबके सामने सारी हकीकत आ जाएगी, और अगर ना आने दिया तो इमरान खान ने कहा मेरे पास ऑप्शन हैं। वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे प्लान है, शेयर करूंगा कभी आपके साथ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।